आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर मैं राम भक्त हूं, अगर मैं जय श्री राम बोलती हूं, तो क्या मैं राक्षस हो जाऊंगी? जैसा कि राशिद अलवी कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले तो राक्षस हैं। देखिए, जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बताया ना, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस देश में बड़ी विचित्रता है, पूरा विश्व इस्लामिक आतंकवाद से है और ये मौलाना को या किसी मुसलमान को कभी आतंकवादी कहना इनकी जुबान से आज तक निकला नहीं, परंतु राम भक्तों को, श्री राम का नाम लेने वालों को राक्षस साफ साफ कह दिया। ये साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरफ कौन जनेऊधारी है और कहां। जिनके नाना जी ने इस देश में साफ साफ अपनी किताब में लिखा कि मैं एक्सीडेंटली हिंदुस्तान में जन्म लिया, मैं हिंदुस्तान से कितना प्यार करते हैं, भारत से कितना प्यार करते हैं, वो साफ साफ आपको इनके व्यक्तित्व से नजर आता है। और जिनको संस्कार ही ऐसे मिले हैं, उनकी बात क्या। और मुझे जिस प्रकार से ये लगातार एक के बाद एक खरबूजे को देके खरबूजा रंग बदल रहा है, एक को छोड़कर दूसरा अपने अनर्गल बयान देते चले जा रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या करना चाह रहे हैं। ये केवल मुसलमानों की तुष्टीकरण की नीति जो लगातार पिछले 70 सालों से आजादी से पहले चलती आई, उसी को आगे ले जाने का काम है। परंतु ना इनके साथ वो होंगे, ना हिंदू तो कभी आएंगे नहीं अब इनके साथ ना, और आने वाले टाइम पे मुसलमान भी इनके साथ इनकी वास्तविकता समझ जाए। शांत देश के अंदर अशांति बनाने का साफ साफ कर्म कर रहे हैं। इनका पुराना मुद्दा यही रहा है, इस देश को अशांत करें और अशांत करने के बाद देश को में राज करने के लिए जो सपना देखते हैं वो वास्तविक तौर पर समझें। देश में अशांति फैलाने की, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि फूट डालो और शासन करो की दरअसल ये नीति जो उनकी रही है वो अपना रखे हैं यहाँ पर। यति चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदुस्तान में आप हैं, हिंदू को हिंदुत्व को कैसे आप अलग कर सकते हैं? ये तो विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। देखिए, बहुत विभाजनकारी नहीं, जिन्होंने देश का विभाजन सिर्फ धर्म के आधार पर, सत्ता के लिए धर्म के आधार पर जिन्होंने देश का विभाजन स्वीकार किया, वो लोग आज हिंदुत्व की परिभाषा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये त्रासदी है हम लोगों की। हम लोग कहीं ना कहीं इससे विचलित तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इनको इस समय ये बताने का समय आ गया है कि हिंदू एकजुट है, हिंदू अपने हितों की रक्षा करना जानता है, और हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो धर्म को धारण करने से आती है। जिसको धर्म का ही ज्ञान नहीं है, राहुल गांधी जी को धर्म का ज्ञान नहीं है, मुस्लिम तुष्टीकरण की 70 सालों से जो लोग राजनीति करते आए, जिन्होंने इस देश में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने हल्फनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि यहाँ काल्पनिक राम एक काल्पनिक चरित्र है, जो आस्था है, विश्वास है, इस देश की आत्मा है, उनको उनके अस्तित्व को नकारने का जो लोग काम करते आए, वो लोग आज हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुत्व आपको मेरी आवाज आ रही क्या? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। तो वो लोग आज आईएस से हमारी तुलना करते हैं। देखिए, जो आईएस और बोको हराम से तुलना की गई है, शायद इस्लाम के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आईएस क्या कर रहा है। निर्दोषों का कत्ल करना, निर्दोष महिलाओं के बलात्कार करना और उनकी छातियों पर, ये तो देश के विभाजन के दौर में हम लोगों ने देखा कि हिंदू सनातनी महिलाओं की छातियों पर इस्लाम की मोहर गोद दी गई। ये विभत्स दृश्य हम लोगों ने इन्हीं के राज में देखे हैं और लगातार देखते आए। आज दिक्कत ये है कि आज देश विकास के मार्ग पर चल रहा है। देश आज विकास के मार्ग पर चल रहा है। अगर आपको, चलिए, चुनावी मुद्दा भी आप बना रहे हैं, तो चुनावी मुद्दे में विकास की बात लाइए। आप बात करिए उन मुद्दों की, बजाय इसके कि मुद्दा विहीन होते आप नजर आ रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं।